नहीं आई बारात। आपको बता दें कि बुलंदशहर में दूल्हा बारात लेकर नहीं आया और दुल्हन बारात का इंतजार करती रही। दुल्हन ने वधू पक्ष की शिकायत गुलाबटी थाने में की और हाथों में रखी मेहंदी और बारात के स्वागत में सजा पंडाल। ये तस्वीरें हैं बुलंदशहर के गुलाबटी में एक शादी समारोह की। आपको बता दें कि गुलाबटी थाना क्षेत्र के गांव नया बांस निवासी राखी का विवाह शिकारपुर क्षेत्र के दीपक के साथ तय हुआ था। 4 दिसंबर को राखी की बारात गांव में आनी थी, लेकिन दीपक बारात लेकर गांव नहीं पहुंचा। वधू पक्ष को चिंता हुई तो बारात के बारे में जानने के लिए वधू पक्ष के लोगों ने वर पक्ष को फोन किया, मगर वर पक्ष की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जैसे जैसे समय गुजरता गया, वधू पक्ष की धड़कनें बढ़ती गई। शादी की तमाम उम्मीद टूटने के बाद पीड़ित दुल्हन गुलाबटी कोतवाली पहुंच गई और बाकायदा दूल्हा पक्ष की शिकायत के आरोप है कि गुलाबटी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित दुल्हन अपने परिजनों के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। राखी का आरोप है कि दीपक को सीआईएसएफ में तैनात बताया था। शादी के दिन लड़की के परिजनों को जानकारी हुई कि दूल्हे की नौकरी सीआईएसएफ में नहीं है, तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन गाँव वालों की समझाने पर शादी के लिए रजामंद भी हो गए। बावजूद इसके दीपक बारात लेकर नहीं पहुंचा। बुलंदशहर से विष्णु कुमार की खास रिपोर्ट। क्या हुआ? शादी तय हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? मेरी शादी तय हुई थी दीपक से, लेकिन हमारे घर वालों ने सगाई चढ़ा दी। उसके बावजूद वे बारात लेकर नहीं आए। 2 तारीख में सगाई हुई थी और 4 तारीख में बारात आनी थी। और उन्होंने हमारे साथ फ्रॉडगर्दी करी, मतलब अपनी नौकरी बताई, लेकिन उसकी नौकरी नहीं थी। उसके बावजूद भी मेरे घर वाले सहमत हो गए कि हाँ शादी कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए, स्विफ्ट गाड़ी चाहिए। तो मेरे पापा नहीं है, मम्मी हैं, वो एकदम अरेंज कहाँ से करती। उन्होंने फिर भी बोला कि चलो आप आ जाओ, हम देखते हैं। तो वो उसके बावजूद भी बारात लेकर नहीं आए। जब क्या कहा साहब ने? साहब ने कहा है कि मतलब हम आपको न्याय दिलवाएंगे। कहाँ से आए आप? गाँव नया बांस पड़ता, थाना गुलाबटी। क्या है मामला? मामला ये है कि मेरी मौसेरी बहन है, ये हमारी मौसी विधवा हैं। तो इसकी शादी 4 तारीख को होनी तय हुई थी जलालपुर गांव से, थाना शिकारपुर से जो है। और 2 तारीख में हम सगाई में जो सारा सामान जो दहेज तय हुआ था वो सारा दे आए थे उन्हें जो है। और लड़का बताया था हमें सीआईएसएफ में, जो कि उसने फर्जी आई कार्ड हमको दिया था, जो अभी एसएसपी साहब में संकलन किया उसकी कॉपी जो है। तो उसमें 2 तारीख में देने के बाद में 4 तारीख में जब बारात आने की बात हुई, हमने उनसे कहा भी तुमने ये हमारे साथ गलत किया, बिचौलिया से भी और बेटे वालों से भी जो है। तो उन्होंने कहा अब तो जो होना था वो हो गया, अब इज्जत बची रहेगी तुम्हारी हमारी भी, शादी कर लो। सगाई में क्या कर दिया? सगाई में हमने दिया था जो दहेज का पूरा सामान था वो था 3,21,000 रुपये कैश दिए थे। 2,25,000 रुपये के हमने जो सोने के जेवर दिए थे, कुछ चांदी के थे, कुछ और बाकी कपड़े सब सारा सामान दिया था। थाने में गए थे? क्या हुआ? थाने में गए थे हम। थाने से पहले हमने उनका इंतजार करा, वो बोले बारात लाने के लिए। फिर एकदम बोले दिन में जो सुबह को दिसंबर 4 तारीख में एक स्विफ्ट कार दे दो, बारात आ जाएगी। हमने बिचौलिया से कही बन के भी इस तरह से मत करो, विधवा औरत हैं, उन्हें परेशानी कहाँ से इस टाइम जो अचानक ऐसा करेंगे, क्योंकि भाई वो मान नहीं रहे बेटे वाले जो है। बिचौलिया ने हमसे कहा। तो उसके बाद में हम बोले, हमने हाथ पैर जोड़े, उनको शांत करी जो बिचौलिया की। उसके बाद में जो बोले ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ, बारात ले आ रहा हूँ। वो बोले बारात आ रही है, रास्ते में आ गई इधर आई। रात को हमने 10:30 बजे तक इंतजार किया रात का, जब हमने गुलाबटी थाना में तहरीर दी, जिसमें कि इंस्पेक्टर साहब ने जो है तहरीर ले ली। और कोई भी उसमें अभी तक कोई भी जो है उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब हम जो यहाँ हमने जो है एसएसपी साहब से मिलने के लिए आए, जो हमारे मंडी चौकी दरोगा हैं इकराम अली खान, उन्होंने जो है वो बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं, ना ही हमारी रिपोर्ट दर्ज की है उन्होंने जो है, और ना ही कोई कार्रवाई कर रहे हैं। उनसे ना कोई बातचीत की है, ना उन्हें जो करें। अब हमें जो इन्होंने जो आश्वासन दिया है साहब ने कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे।